डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां पड़ सकते हैं ओले, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके अलावा तापमान का हाल भी बताएंगे और वायु की गुणवत्ता के बारे में भी देंगे जानकारी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में बात करेंगे उत्तराखंड की। कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओडिशा की बात करें तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ ओले भी पड़ने के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश का रुख करें तो कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने और ओले पड़ने की उम्मीद यहां पर भी जताई गई है। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। कहीं कहीं गरज के साथ यहां पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और केरल में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान जताया गया है। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस तरह की चेतावनी जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए, आइए उस पर नजर डालते हैं। देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर तेज हवाएं चल सकती है और कई कई पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती है। लेकिन वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाएं चलने के साथ ही उत्तराखंड में ओले भी पड़ सकते हैं, सावधान रहे। राजस्थान में भी ओले पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात में भी, और साथ ही आपको बता दें कई हिस्सों में पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में, साथ ही छत्तीसगढ़ में तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। विदर्भ और ओडिशा की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के आसार है। ओडिशा में भी कई जगहों पर ओले पड़ने की संभावना है। पश्चिमी जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहां पर भी तेज हवाएं चल सकती है। बिहार में भी तेज हवाएं चलने के आसार है। ये वो इलाके हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा झारखंड और पूर्वोत्तर का जो ये हिस्सा है यहां पर भी तेज हवाएं चल सकती है, जरूर नजर बनाकर रखिए। दक्षिण भारत के भी ये सभी जो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर आने वाले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। केरल में उमस भरा दिन रह सकता है और यहां पर भी आप नजर बनाकर रखें। तो देश के देखिए सभी हिस्से मानचित्र में इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनमें से कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। कुछ जगहों पर ओले भी पड़ेंगे तो जरूर सावधान रहे इन हिस्सों में, जैसे कि उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश की बात हमने की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, कहां कहां होगी बारिश। मौसम पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश की स्थितियां नजर आ रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, चाहे वो पहाड़ी हिस्से हों या फिर मैदानी इलाके। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बारे में। बिहार, गागे, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो इसी के साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी कई जगहों पर बारिश के आसार है। उत्तरी और दक्षिणांतर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहां भी बारिश होगी। लक्षद्वीप में मौसम साफ रहने वाला है। इसके साथ ही पश्चिम भारत और इसके साथ ही मध्य भारत में भी बरसात के आसार साफ नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही मौसम की चाल। पंजाब में कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी हिस्सा हो या फिर पूर्वी हिस्सा, यहां पर भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। तो उत्तर भारत के ये कुछ खास हिस्से हैं जहां पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बारिश हुई है। गांगे पश्चिम
पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बरसात रही है पिछले 24 घंटों में। तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं, तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देश के वे सभी हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज हुई। गुजरात, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है। साथ ही इन इलाकों में आपको बता दें कि ओलावृष्टि भी हुई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान ओले भी पड़े हैं। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों में देश का मौसम का मिजाज कैसा रहा है, और इसी के साथ मौसम खबर में आगे जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। जी हाँ, इस खास सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान की। बताते हैं आपको कि किस तरह से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य की तुलना में बदलाव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है देश के विभिन्न क्षेत्रों में। तो तापमान का हाल सेगमेंट, और इसमें खास तौर पर बात करेंगे हम तापमान की, जिसमें पहले अधिकतम तापमान का हाल जान देते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट यहां पर देखी गई। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हरियाणा, दिल्ली का। यहां पर विपरीत स्थिति नजर आई। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर भी रही, और यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उसमें गिरावट रही। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल का रुख करें तो यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। दिन के तापमान में गिरावट देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी का रुख करें तो सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है। मध्य महाराष्ट्र में सामान्य के मुकाबले 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर रही। विदर्भ के अकोला में 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। आइए अब न्यूनतम तापमान की स्थिति भी जान लेते हैं। तो झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें गिरावट देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, असम, मेघालय का रुख करते हैं। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर दिखी। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा सामान्य के मुकाबले रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान।
आगे बढ़ते हैं और बाकी हिस्सों का भी रुख कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें, चाहे वो पश्चिमी और या फिर पूर्वी हिस्सा हो, इसी तरह से पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की भी बात करें तो सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम रहा है न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गिरावट दर्ज हुई है न्यूनतम तापमान में। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर मापा गया। और आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान के अलवर में 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और किस तरह से बदलाव देश के कुछ हिस्सों में तापमान में इस वक्त देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देश के सभी शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं बीते दिन यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान और इसके साथ ही खेती किसानी की होगी बात। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में देश के कुछ शहरों के वायु की गुणवत्ता का हाल आपको बताते हैं हम इस खास सेगमेंट वायु गुणवत्ता में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले दिल्ली के बारे में। 232 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर आंका गया, यानी कि यहाँ की हवा इस वक्त थोड़ी खराब की श्रेणी में है। वहीं पुणे का रुख करें तो 81 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। 56 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की भी बनी हुई है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो 63 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि कोलकाता में भी अच्छी हवा है इस वक्त। और लखनऊ में 156 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर इस वक्त यहाँ की हवा है। पटना में 106 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद का रुख करें तो 80 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी की श्रेणी में आता है, यानी कि हैदराबाद में अच्छी हवा इस वक्त है। और अहमदाबाद में 109 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा। बेंगलुरु में 66 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की कही जा सकती है। तो वायु गुणवत्ता का हाल आपने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पर्यटन पूर्वानुमान पर भी नजर डाल देते हैं। देखते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। लद्दाख से शुरू करें तो यहाँ पर आपको बता दें, सोमवार को 16 से 5 के बीच तापमान रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को हालांकि मौसम बिल्कुल खुल जाएगा, तापमान बरकरार रहेगा 16 से 5 के बीच। बुधवार और गुरुवार को फिर से बादल छाने के आसार यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तापमान में कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम तापमान 16 तो न्यूनतम 5 डिग्री के आसपास ये बना रहेगा।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात कर लेते हैं, जहां पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आने वाले 4 दिनों के दौरान 23 से 14 के बीच सोमवार को तापमान रहेगा, अगले दिन 22 से 14, जो बुधवार को भी बरकरार रहेगा, और इसके साथ ही गुरुवार को 23 से 15 के बीच तापमान की स्थिति हो जाएगी। तो हल्के से तापमान में उतार चढ़ाव के हाल यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बारिश की संभावना लगातार यहां पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के केदारनाथ का रुख करते हैं, जहां पर लगातार बारिश जो है माफ कीजिएगा बादलों की लुकाछुपी जारी रहेगी और मौसम बादल सा होता रहेगा। 1.6 से -3.7 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, और उसके बाद 1.7, 2 से 2.1 तक अधिकतम तापमान जाएगा। वहीं पर जो न्यूनतम तापमान है वो -2 डिग्री तक गुरुवार तक आते आते जाएगा। तो तापमान का हाल भी यहाँ पर कैसा रहेगा जाना आपने। ओडिशा के पुरी की अब बात कर लेते हैं, जहां पर सोमवार से गुरुवार तक हल्के बादल छाए रहने के आसार लगातार बने हुए हैं। 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रहेगा। गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 38 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 28 डिग्री सोमवार से बुधवार तक, और 1 डिग्री की बढ़ोतरी गुरुवार को न्यूनतम तापमान में भी देखी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या हाल रहने वाला है पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग का। यहां पर सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 24 से 14 के बीच तापमान का हाल रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, और मौसम भी एक सा बना रहेगा। बुधवार और गुरुवार को भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। अधिकतम तापमान में हम 1 डिग्री का इजाफा देख रहे हैं, 25 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा। तो जो न्यूनतम तापमान है वो 14 डिग्री लगातार बना रहेगा चारों दिन। अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग का। यहां पर भी बादलों की स्थिति लगातार बनी हुई रहेगी। तापमान की बात करें तो हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां नजर आ रही है। 14 से 2 के बीच सोमवार को तापमान रहेगा, मंगलवार को 15 से 3। इसके साथ ही बुधवार गुरुवार को 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है बुधवार को 6 रहेगा तो गुरुवार को 4। खासतौर पर न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर नजर आ रही है। अब तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं। यहां पर भी आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार जो बादलों की स्थिति है वो बनी रहेगी। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा, तो 26 डिग्री सोमवार को न्यूनतम तापमान रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट के साथ 25 डिग्री आने वाले 3 दिनों तक लगातार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को रहेगा। तो तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, और साथ ही बादल छाए रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और केरल के कन्नूर का रुख करते हैं। यहां पर आपको बता दें कि सोमवार को बादल छाने के साथ ही 35 से 27 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को 34 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, जो आने वाले अगले दिन तक भी बरकरार रहेगा। बुधवार को भी, गुरुवार को 34 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रह सकती है, और लगातार जो बादल है वो छाए रहेंगे यहां पर। तो कन्नूर का हाल भी हमने जान लिया। अब आगे बढ़ेंगे और आइए अब कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि आप देख रहे हैं सोमवार से गुरुवार तक लगातार बादलों की स्थितियां नजर आ रही है। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी आने वाले 4 दिनों के दौरान। लगातार कोई उतार चढ़ाव नहीं है तापमान में। इसके साथ ही हल्के बादल लगातार छाए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। जी हाँ, तो मैसूर का हाल भी आपने जान लिया। कर्नाटक के मैसूर में कोई भी खास उतार चढ़ाव या बदलाव की स्थितियां नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी हल्के बादल छाए रहेंगे लगातार, और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। खासतौर पे गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर है। 37 से 24 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को, मंगलवार को 25 से 24, बुधवार को 34 से 24 और फिर 33 से 24 के बीच यहाँ पर गुरुवार को तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं है जी, लेकिन जो दिन का तापमान है, अधिकतम तापमान है, उसमें लगातार गिरावट आती रहेगी। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर किस तरह का मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। इसके लिए हम रुख करेंगे एआई एंकर कृष का, जो हमें बताएंगे कि किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में गेहूं में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहां सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। किसान मशरूम की बुवाई कर लें। साथ ही फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। इसी तरह पत्ता गोभी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। वहीं गाजर के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। हिमाचल के किसान सेब की रोपाई कर लें। यहीं नाशपाती की रोपाई करें।
इसके साथ ही टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अनार की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। वहां शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं। किसान शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर लें। यहां आलू में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। वहां अनार की रोपाई कर लें। इसके अलावा सेब की रोपाई कर सकते हैं। सेब के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। हरियाणा में प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। किसान लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। साथ ही मटर के खेत में गुड़ाई करें। यहाँ के किसान आम के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मशरूम की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि से अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पे जाना आपने कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के जो किसान हैं उनके किन किन फसलों के खेतों में कीट लगने का खतरा हो सकता है और किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त उन्हें करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। मेघालय में सब्जी वाली फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित रखें। मौसम साफ होने पर टमाटर को तोड़ने का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही उपज को सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित कर लें। नए पौधों को भारी वर्षा के सीधे संपर्क में आने से बचाकर रखें। मौसम साफ होने पर मक्का की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में जहाँ तक संभव हो नए तथा युवा पौधों को बारिश के सीधे संपर्क से बचाने के लिए प्लास्टिक सीट या अस्थायी छाया संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही खड़ी फसलों, सब्जियों तथा बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। असम में मक्के की पकी हुई फसल को काटने का कार्य साफ मौसम होने पर ही करें। साथ ही उपज का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। सब्जियों के खेतों तथा बागानों में जल का ठहराव न होने दें। सामान्य आहू धान की रुपाई तथा ओरियस जूट की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। मक्का की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही केला, अदरक, हल्दी इत्यादि की रुपाई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। ओडिशा में धान की कटाई का कार्य जब तक मौसम साफ न हो उस समय तक स्थगित रखें। परिपक्व मूंग, उड़द एवं मूंगफली को काटने का कार्य मौसम साफ होने पर ही करें। साथ ही उपज का उचित भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। मौसम साफ होने पर अदरक की रुपाई के कार्य भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, सिक्किम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 3 मई को, उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, आंतरिक कर्नाटक में 5 और 6 मई को छिटपुट स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अतः इसकी वजह से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु बागवानी फसलों में हेल नेट या हेल कैप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जहाँ तो विशेषज्ञ की खास सलाह के बाद आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज मूली की एक खास किस्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। मूली की ये जो किस्म है उसकी क्या क्या विशेषता है और इसके लिए किस तरह से खेती की वैज्ञानिक पद्धति को आपको अपनानी चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें।
दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी मूली की खास किस्म पूसा चेतकी से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।